हेलो। देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BI टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा नया लुक है, लेकिन कुछ ही समय के लिए है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि माहौल का एक अपना इंपॉर्टेंस है, माहौल का एक अपना एक महत्व है, और इसी माहौल के इंपॉर्टेंस को हमने भी मटेरियलाइज किया है। दोस्तों, हमने भी एक माहौल बनाया है और इस माहौल का नाम हमने रखा है नेशनल मेगा शो कंपटीशन। नेशनल मेगा शो कंपटीशन, ये जो माहौल हमने बनाया है, इस माहौल में हम लर्निंग करते हैं, हम सेल्स के बारे में लर्निंग करते हैं, हम ग्रोथ के बारे में लर्निंग करते हैं। दोस्तों, हर दिन सेल्स के बारे में या फिर ग्रोथ के बारे में एक वीडियो नेशनल मेगा शो कंपटीशन के तहत BI टीवी पर आता है, और इससे सेल्स के बारे में हमें गहरी जानकारी मिलती है, ग्रोथ के बारे में हमें कई सारे टिप्स मिलते हैं। दोस्तों, नेशनल मेगा शो कंपटीशन, इसके अंदर वैसे तो कई सारे लोग पार्टिसिपेशन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग नेशनल मेगा शो कंपटीशन के पार्टिसिपेंट बन पाते हैं, नेशनल मेगा शो कंपटीशन के हिस्सेदार बन पाते हैं। दोस्तों, नेशनल मेगा शो के जो पार्टिसिपेंट्स बने हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही में मैं नेशनल मेगा शो कंपटीशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी, थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताना चाहता हूं, लेकिन एक वीडियो के द्वारा। और वो वीडियो ये रहा आपके सामने। हेलो। देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BI टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं कि आपका वीडियो नेशनल मेगा शो कंपटीशन का हिस्सा बन चुका है। देखिए, अब आप नेशनल मेगा शो कंपटीशन में आ ही गए हैं, तो इस गेम को, इस कंपटीशन को एक स्पोर्ट्समैनशिप की सोच के साथ पूरे दिल से जीतने की कोशिश करना। देखिए, ये जो नेशनल मेगा शो कंपटीशन है ना, ये नेशनल मेगा शो जो कि 4 दिवसीय प्रोग्राम है और सितंबर 2021 में आने वाला है, ये कंपटीशन उसी मेगा शो का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, नेशनल मेगा शो कंपटीशन के द्वारा नेशनल मेगा शो के टिकट बेचे जाएंगे, यानी कि नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विनर वो होगा जिसके वीडियो के द्वारा सबसे ज्यादा टिकट नेशनल मेगा शो के बिकेंगे। यानी कि नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विनर वो होगा जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा, और वही BI टीवी स्पीकर ऑफ द ईयर भी होगा। अब मैं आपको नेशनल मेगा शो कंपटीशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से मिनिमम 50 इंश्योरेंस एजेंट और 50 डेवलपमेंट ऑफिसर इस कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे, और BI टीवी हर एक पार्टिसिपेंट को एक पर्सनलाइज्ड वेब पेज बनाकर देगा। इस वेब पेज में उस पार्टिसिपेंट के प्रोफेशनल डिटेल होंगे और साथ ही में उसका वीडियो भी होगा। इसके अलावा BI टीवी उस पार्टिसिपेंट के लिए एक सेपरेट पेमेंट लिंक बनाएगा, जो कि उसके वेब पेज पर मेंशन होगा। इस कंपटीशन में पहला और इंपॉर्टेंट पड़ाव पहले 30 दिन का है। अगर आपको दिए पेमेंट लिंक के द्वारा पहले 30 दिन में 5 टिकट नहीं बिकते हैं, तो आप इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले पड़ाव को पार कर लिया, तो फिर आप अंत तक इस कंपटीशन का हिस्सा बने रहेंगे। इस कंपटीशन में जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे, उन्हें नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विनर घोषित किया जाएगा, और इस चार्ट के हिसाब से उन्हें प्राइजेस दिए जाएंगे, और जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा उसे BI टीवी स्पीकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जाएगा। और हाँ, BI टीवी नेशनल मेगा शो
जो कि 2021 सितंबर महीने में होने वाला है। 4 दिवसीय प्रोग्राम होने वाला है। उसके 5वें दिन सारे ही विनर्स को एक दिन की क्रूज पार्टी भी देगा। दोस्तों, हर रविवार को शाम को 7 बजे www.bitv.in पर कौन बनेगा BITV स्पीकर ऑफ द ईयर के नाम से एक लाइव प्रोग्राम आएगा, जिसमें इस कंपटीशन के जो टॉप 3 इन्फ्लुएंसर हैं वो एज अ स्पीकर होंगे। और साथ ही में इस प्रोग्राम में उस वक्त तक के इस कंपटीशन के रिजल्ट को भी डिक्लेयर किया जाएगा। जाते जाते मैं हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इस कंपटीशन के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी नेशनल मेगा शो कंपटीशन के बारे में। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी नेशनल मेगा शो के बारे में देना चाहता हूं। देखिए, नेशनल मेगा शो, जैसा कि मैंने बोला कि नेशनल मेगा शो कंपटीशन नेशनल मेगा शो का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी नेशनल मेगा शो के बारे में भी देना चाहता हूं, और वो जानकारी अगेन मैं आपको एक वीडियो के द्वारा दूंगा, और वो वीडियो ये रहा आपके सामने। तो अब आपको नेशनल मेगा शो कंपटीशन के बारे में जानकारी मिल गई है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानकारी मिल गई है, आपको नेशनल मेगा शो के बारे में जानकारी मिल गई है। तो अब हम आज के इस प्रोग्राम कौन बनेगा BITV स्पीकर ऑफ द ईयर के इस प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ में एक एंकर भी हैं, जिनका नाम मिसेस अंजलि राजे है। तो चलिए इनवाइट करते हैं मिसेस अंजलि राजे को। अंजलि जी, आपका गुड इवनिंग। स्वागत है। गुड इवनिंग, कैसी है मैडम? गुड इवनिंग टू आवर व्यूअर्स एंड गुड इवनिंग टू रंजीत जी ऑल्सो। कैसी है मैडम? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो अंजलि जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोलिए, पूछिए। प्रश्न ये है, देखिए अंजलि जी, आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, राइट? या आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, मुझे ऐसा लगता है, और आप एक कामयाब डेवलपमेंट ऑफिसर है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने अपॉइंटमेंट एक एजेंट करता होगा, जितने सेल्स कॉल एक एजेंट करता होगा, शायद आप उनसे ज्यादा सेल्स कॉल करती होंगी, अपॉइंटमेंट्स करती होंगी, लोगों को इंश्योरेंस के बारे में समझाती होंगी। तो अंजलि जी, मुझे ये बताइए कि सेल्स जो होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेल्स? एम्पैथी। एम्पैथी। एम्पैथी थोड़ा डिटेल में समझाइए इसे। सेल्स ऐसे कहते हैं ना कि पहले जो कहा जाता है या जिसका एक कहना है, हु इज द बेस्ट सेल्समैन हु कैन सेल आइस टू एन एस्किमो। इट्स अ रॉन्ग थिंग। एस्किमो को आइस की जरूरत ही नहीं, मैंने पहले भी कभी कहा था।
आज भी कहती हूँ, सेल्स में एम्पैथी इज दैट सामने वाले की सिचुएशन, जिसे मैं कुछ बेचना चाहती हूँ, उसे वो क्यों खरीदना है, वो उसके मन में और उसके दिमाग में 100% उसको कन्विंस करना और एम्पैथेटिकली सोचना कि क्या मैं इस जगह पे होती तो मैं ये खरीदती, क्या ये वर्थ है। तो दैट इज थिंक, दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी, पुटिंग माय माय फीट इन हिज शूज, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बार वो हो गया ना, तो वो एक बायर और सेलर का कनेक्शन हो जाता है, इमोशनल कनेक्शन। व्हेन दैट बॉन्ड एंड कनेक्शन इज, तो उसके आगे सेल्स की प्रोसेस कंपैरेटिवली बहुत इजी होती है, बहुत इजी होती है। लेकिन कई बार अंजलि जी ऐसा भी होता है कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट की चीज मैं उसे बेच रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे खरीदता नहीं। ओके, तो ऐसे में अब ये परिस्थिति में व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये सेलिंग में, रिलेशनशिप, ये सेलिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अगर आप, या रिलेशनशिप, अगर आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, आप जो कह रहे हो और वो सुन रहा है, उसके दोनों का जो अगर मेल मिलाप प्रॉपरली हो रहा है, वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग एंड वॉट एवर ही इज लिसनिंग, ये दोनों चीज अगर एक साथ हो रही है ना, मैं कुछ अलग कह रहा हूँ, वो कुछ अलग सुन रहा है, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको इतने दिन साल के बाद इतना पैसे मिलेगा, वो सुनने की कोशिश कर रही हूँ, ओ माय गॉड इतने साल के बाद इतना ही पैसा मिलेगा, मैं कुछ अलग कह रही हूँ, वो कुछ अलग सुन रहा है। ये जब सिचुएशन होता है ना, तो सेल नहीं हो पाता। That's what I feel. करेक्ट। तो अंजलि जी, आज हमने एक आज आज हर महीने के आखिरी रविवार को एक मेगा शो आता है। आज मिस्टर के रमेशन जी का मेगा शो था, जिसके Okay. अंदर उन्होंने बताया, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज को, आपने एक चीज को हाईलाइट किया, उन्होंने भी एक चीज को हाईलाइट किया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Actually. क्योंकि मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, मैं उसे सही चीज बेच रहा हूँ, लेकिन उसके ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन आते जा रहे हैं, तो वो फिर मेरे सेल्स को रोक देता है। व्हाट डू यू थिंक सो? मैंने ना पहले दो जो चीज कही ना, उसी में ये आता है। ऑब्जेक्शन कब आएगा? जब मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ और उसे वो समझ में नहीं आ रहा है, तभी ऑब्जेक्शन आएगा। करेक्ट। लेकिन मैं अपने आप को उसकी जगह पे डाल के, जगह पे रख के जब मैं सोच रही हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा एम्पैथेटिक थिंकिंग वो ऑब्जेक्शन को कंसिडर करके ही मेरा सेल आगे चलता है। परफेक्ट। पहली बात। बहुत बढ़िया। सेकेंडली, जो मैंने कहा ना कि आपका और उनका अगर रिलेशनशिप मीन्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू से ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन, लेकिन जो मैं सेल कर रही हूँ और जो वो खरीद रहा है, वो दोनों चीजें अगर एक साथ साइमल्टेनियसली एक तरफ जाए ना, तो ये ऑब्जेक्शन बहुत कम आते हैं। और अगर आएंगे भी तो भी एक सेल करने वाला आदमी है ना, उसमें वो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं उसे हैंडल कर सकूं। और जैसे कि रमेशन जी ने आज कहा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक साइंस है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है ये। लोगों को लगता है कि जैसे आता है वैसे करते हैं, वैसे नहीं। मुझे क्रिकेट में से कुछ नहीं समझता, मैं नॉर्मल एज ए दिसते, लेकिन जो क्रिकेट खेलता है उसको बराबर समझता है ना, कहाँ से स्विंग किसको बोलते हैं, इन स्विंग किसको बोलते हैं, फास्ट बॉलर कैसे बॉलिंग डालता है। तो ये जो साइंस है ना, ये साइंस बहुत लोगों को पता नहीं है। ऑफ कोर्स इट सेलर हैज टू नो दिस, उसे ये पता होना ही चाहिए। परफेक्ट। बस परफेक्ट। अगर वो नहीं हुआ तो हम कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। करेक्ट 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 करेक्ट। तो अंजलि जी, अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आज के जो गेस्ट हैं, आप उन्हें इनवाइट करें, उनका स्वागत करें। यस अंजलि जी, ओवर टू यू। ओके, आप सब लोग जो जान रहे हैं कि हम लोग एवरी संडे ये नेशनल मेगा शो के लिए मिल रहे हैं, तो इतने लोगों के इतने वीडियोस आज तक लोड हो चुके हैं। BITV के पास कम से कम 700-800 से ज्यादा वीडियोस है, उसके माशाल्लाह उसके व्यूज भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुंच रहे हैं। लेकिन आज हमने पहले दो लोगों को बुलाया है जिनके वीडियो को सबसे ज्यादा व्यूज थे। So here is Mr. Ranbir Bhalla with 5,800 views, that about to 6,000 views. He's from Ahmedabad. He himself is an insurance advisor as well as trainer. So I'm welcoming Mr. Ranbir Bhalla ji. रणधीर भल्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस Bhalla ji,
आपका go ahead. ऑडियो और वीडियो प्लीज ऑन कर दीजिएगा। आपका ऑडियो वीडियो चालू कर दीजिएगा। यस मैडम, गो अहेड। Okay. And the miracle man, Mr. Vinay Sharma, with 16,700 views, almost 17,000 views for his video, and he is a financial advisor. I'm hereby welcoming Mr. Vinay Sharma ji. विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रणधीर मैडम, जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई रणधीर बल्ला जी एंड विनय शर्मा जी, ग्रेट। थैंक यू। करीबन 40 वीडियो बने हैं नेशनल मेगा शो कंपटीशन में, और आपके 2 वीडियो नंबर 1 और नंबर 2 के पायदान पे आए हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। थैंक यू। फैंटास्टिक। सो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत अंजलि जी, सबसे पहले हम विनय शर्मा जी से करेंगे। विनय शर्मा जी, आपसे मेरा प्रश्न है। जी सर। विनय शर्मा जी, आपके व्यूज। रणधीर बल्ला जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। विनय शर्मा जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है। रणधीर बल्ला जी, आप अपना वीडियो ऑडियो थोड़े समय के लिए बंद कर सकते हैं। आई विल इनवाइट यू अगेन। विनय शर्मा जी, जी सर। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि 16,000 व्यूज आपके वीडियो को मिल चुके हैं। जी सर। रंजीत जी, 17,000 17,000, करीबन 17,000 16,700 व्यूज आपके वीडियो को मिल चुके हैं। जी। मुझे बताइए विनय जी कि ये वीडियो बनने से पहले जी। और वीडियो बनने के बाद क्या चेंजेस आए हैं आपके अंदर या फिर माहौल में? कुछ भी चेंजेस है आपने फील किया है, ये आपको ही फील हुआ रहेगा, बताइए जरा। सर, ये सब देख के तो मैं खुद ही अचंभित हूँ, और मेरे अंदर ही बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है। क्या परिवर्तन आया? व्हाट इज दैट चेंज विनय जी? चेंज सर, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अंजलि जी, कॉन्फिडेंस लेवल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस विनय जी, और क्या? और लोगों के, जब अननोन लोगों के मुझे कॉल आते हैं कि विनय जी आपका वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने समझाया है, तो मुझे और लगता है कि जिस काम के लिए, जिस पर्पज के लिए हमने सोचा था, कि मैं तो BITV का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और उन व्यूवर्स का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोगों ने मुझे पसंद किया, और लोग शेयर, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। अंजलि जी, मैं बोलूंगा कि तीर जो है, जो हमने तीर छोड़ा है, वो बराबर निशाने पे लगा है। अंजलि जी देखिए, हम भी तो यही चाहते हैं ना, हम भी तो यही चाहते हैं कि जिन फाइनेंशियल एडवाइजर्स का हम वीडियो बना रहे हैं, जिन फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी विजिबिलिटी, उनके लिए काम करना चाहिए। क्या बोलना चाहिए अंजलि जी आप? व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? मैं ये कहना चाहूंगी, एक फर्स्ट स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया, अचंभित। आई एम सरप्राइज विथ माई सेल्फ, राइट? वो एक बहुत बड़ी चीज है रंजीत जी। एक ये कहते हैं कि अंडा जब हम बाहर से फोड़ते हैं ना, तो उसमें का लाइफ खत्म हो जाता है, राइट? लेकिन जब वो अंदर से फूटता है तो उसमें से लाइफ निकलता है, राइट? तो ये सेल्फ चेंज जो है ना, और ये कॉन्फिडेंस लेवल जो अंदर से उभर रही है ना, ये एक बहुत बड़ा मिरेकल करेगी विनय जी के लिए। क्योंकि हम बाहर से कितना भी मोटिवेट करें, बाहर से कितना भी उनको बोले कि आप इतना कर सकते हो, लेकिन वो आदमी जो अपने आप के कैपेसिटी, उनके वीडियो को इतने व्यूज मिलने के बाद उनको खुद को जितना कॉन्फिडेंस लेवल महसूस हो रहा है ना, एक तो इन्होंने इतने कम समय में बहुत अच्छा काम किया है एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, राइट? और एक बहुत छोटे से जगह से आते हैं और बहुत यंग भी है, तो ये समझिए कि इनको अगर ताकत पता चलती है कि मेरे भी इतना है, 17,000 लोगों तक ये आदमी पहुंच गया। क्या बात है, क्या बात है, राइट? और अननोन लोगों तक, अननोन लोग, क्या होता है, मुझे पहचानने वाले, मेरे जानने वाले लोग जब मुझे, मेरी अचीवमेंट को जानते हैं, और जब वो बोलते हैं ना हाँ हाँ बहुत बढ़िया है वगैरह, लेकिन अननोन किसी का फोन आता है ना, विनय जी आप तो एकदम सेलिब्रिटी बन रहे हो अभी। 17,000 लोगों ने आपको देखा, पूरे इंडिया से आपको फोन आ रहे हैं। और मैं ये कहूंगी, जो मैं पहले दिन से कहती थी कि ये BITV की ताकत है, जिसके 50,000 से ज्यादा, 22,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, और एक छोटे से छोटे इंडिया के छोटे से कोने से भी आदमी देखता है और वो अप्रिशिएट करता है, फोन करता है, तो बहुत बड़ी बात है। हम यही तो कह रहे थे कि विजिबिलिटी,
अभी ये डिजिटल का जमाना है, फिजिकल का निकल गया। तो बिल्कुल विनय जी 17,000 लोगों तक पहुंचते हैं, उनके चेहरे पे खुशी देखिए, उनके चेहरे पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये बहुत बढ़िया। अंडा जो है, अंजलि जी आपने यस, बोला ये अंडा जो है ये बाहर से नहीं, ये अंदर से फूटा है। तो एक्चुअली, अब कुछ नया एक्चुअली। जीव निकलेगा, अब कोई नई चीज की उत्पत्ति होगी। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल विनय जी, आप अभी जो प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं इसका जी उत्तर आपसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में सबसे ज्यादा वीडियो आपका काम किया है, तो आप ज्यादा गहराई से इसका उत्तर दे पाएंगे। मुझे बताइए विनय जी कि ये जो नेशनल मेगा शो कंपटीशन है, क्या एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, एक पार्टिसिपेंट इसे एक बिजनेस स्ट्रेटेजी समझ के इसका इस्तेमाल कर सकता है? और कैसे ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी हो सकती है नेशनल मेगा शो कंपटीशन? यस विनय जी। सर, मेरा एक छोटा सा वीडियो इतना लोगों ने पसंद किया, इतना ज्यादा वायरल हो रहा है। अगर मेगा शो में जो इतने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े एडवाइजर्स आने वाले हैं, उनको जब लोग सुनेंगे, उनके कंटेंट लोग सुनेंगे, तो सर मिराक्कल होगा इसमें, मुझे लगता है। क्योंकि ये जो बीआई टीवी या जो नेशनल मेगा शो होने वाला है, ये तो सर एक छोटी सी झलक है जो आपने स्टार्ट किया है, अभी धीरे धीरे इस तरह से वायरल हो रहा है। तो जब लोगों के अच्छे कंटेंट होंगे, अच्छे लोगों को पसंद किया जाएगा, अच्छे कंटेंट बोलेंगे और एक अपनी बात अच्छी तरह से रख पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है सर कि इसमें किसी एडवाइजर को इसको डिनाई करना चाहिए। क्योंकि इस यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीख लिया इतने दिनों में, इतने महीनों में। मुझे तो 2 ही महीने हुए हैं मेरे ख्याल से। तो मुझे बहुत अंदर से एक्साइटमेंट है कि मैं क्या-क्या सीखने वाला हूँ और उसको सीख के मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो से किसी ने क्या फ़ायदा उठाया, नहीं उठाया, लेकिन मैंने लोगों के वीडियो से जो बड़े-बड़े एडवाइज़र ने अपने आइडियाज़ बताए हैं कि किसी ने 100 करोड़ की पॉलिसी बेच दी, किसी ने 10 लाख का चेक ले आए, तो मैं उनके आइडिया खुद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़ायदा उठा पाऊँगा। और भी मैं कहना चाहूँगा या जो भी एडवाइजर्स देख रहे हैं, उनको भी अ, अभी नहीं पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेशनल मेगा शो को मिस करना चाहिए किसी एडवाइजर को। थैंक तो अंजलि जी, हम्म। विनय शर्मा जी ने बताया कि अभी बहुत मिरेकल होने वाले हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर आने वाले हैं। तो विनय जी, जी सर। मिरेकल ये नहीं होगा कि बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर आएंगे, मिरेकल तो ये है कि एक छोटे फाइनेंशियल एडवाइजर के व्यूज बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर के व्यूज से कई गुना कहीं ज्यादा ज्यादा है। ज्यादा आ गए। ये तो एग्जैक्टली, मिरेकल है, दिस इज द एग्जैक्टली। मिरेकल। यस अंजलि जी, क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी ना, मैं बेसिकली रंजीत जी ने आपसे ये पूछा था कि ये 2 महीने में जब आप पीआईटीवी को फॉलो कर रहे हो या आपके वीडियो के, इसका आपके खुद के बिजनेस के लिए आपको क्या फायदा हुआ? यस वो विनय जी, उनका इसका क्वेश्चन आंसर था। दीजिए। मेरे बिज़नेस के लिए ये फ़ायदा हुआ सर, जिनको मैंने मतलब मैंने डरते-डरते लोगों को अपना वीडियो भेजा था कुछ मित्रों को। तो लोगों के जब जिसको मैंने वीडियो नहीं भेजा, उनके तरफ से मेरे को कॉल आता है और मुझे उनको लगता है कि भाई ये मेरा सही फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जो आप एक मंच पे जाके और एक प्लेटफ़ॉर्म पे जाके कुछ कहते हैं, लोग आपको सुनते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई ये मेरा फाइनेंशियल एडवाइज़र सही है, क्योंकि ये प्रोफ़ेशनल तरीके से फाइनेंशियल एडवाइज़री का काम करता है। तो मैं चाहता हूँ कि जिसको मैं जानता हूँ, उन तक तो पहुँच ही पा रहा हूँ मैं, लेकिन जिसको नहीं जानता, मैं अपनी विज़िबिलिटी इसके थ्रू बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। बहुत बढ़िया, सही बहुत बढ़िया। बात है। देखिए रंजीत जी, ये जो इन्होंने कहा ना, आप जो इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हो, तो हम लोग सिर्फ टिकट बेचने का इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ द शो, राइट? लेकिन करेक्ट। एक फाइनेंशियल एडवाइजर जब इस शो में अभी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो व्हाट ही हैज यूज्ड दिस कि मैं, मेरा प्रोफेशनलिज्म उसमें से दिखता है कि मेरा वीडियो इतना वायरल हो गया। मैंने डरते डरते किसी को भेजा और उसने मुझे बोला कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बढ़िया है और वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। यही एक ताकत होती है सोशल मीडिया की, जो आपको जी, रातों रात सेलिब्रिटी बनाता है। तो करेक्ट। हम जो ये कहते हो ना, हम जो विजिबिलिटी की ताकत बोल रहे हैं ना, आज उनके एरिया में अगर इतने लोग, इतने एडवाइजर्स है, अगर किसी को लेना है तो उनके पास इनका वीडियो पहुंच गया तो वो आदमी इन तक आएगा, इनको जाने की जरूरत नहीं है।
तो ये जो नेशनल मेगा शो में कोई पार्टिसिपेट करता है तो 1 साल ये एक्सपोजर का फायदा उसको मिलने वाला है। जी। करेक्ट करेक्ट। विनय जी, एग्जैक्टली। यस सर। विनय जी, ये जो नेशनल मेगा शो कंपटीशन चल रहा है जिसमें आप आज की तारीख में व्यूज के हिसाब से टॉप पर हैं, जी सर। आप इस कंपटीशन को कैसे लेते हैं? आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आप इस प्रोग्राम को क्या सोचकर जो है इसमें इस गेम को खेल रहे हैं? यस विनय जी। सर मुझे मतलब मैं अपनी विजिबिलिटी तो बढ़ा ही रहा हूँ इसके माध्यम से, और मुझे बहुत अच्छा प्यार भी मिल रहा है, लोग लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, मुझे क्लाइंट्स भी मेरे बहुत पसंद कर रहे हैं। और इस नेशनल मेगा शो को मैं सर इस तरह से लेता हूँ कि मुझे, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, तो इस नेशनल मेगा शो में मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों तक पहुँच नहीं पाता, जैसे बड़े-बड़े एडवाइज़र्स को मैं सुन नहीं पाता, तो उनकी कॉस्ट लगती है और बहुत ज़्यादा चार्जेज़ देने पड़ते हैं या वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन ये नेशनल मेगा शो है जहाँ पे मैं उनको सुन सकता हूँ और उनकी बातें इम्प्लीमेंट करके मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजलि जी, आज आज जिस व्यक्ति के साथ में विनय शर्मा अपना प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, मिस्टर रणधीर भल्ला, उनको सुनने के लिए भी बहुत पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल। और विनय शर्मा जी उनके साथ में मन शेयर कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली जो तो हम बहुत, बात कर रहे थे ना रणजीत जी, हाँ जी, कि एक छोटा से छोटा एडवाइजर कितना बड़ा हो सकता है अपने खुद के घर में बैठ के, करेक्ट। राइट। तो इसकी इन्होंने जो कहा ना कि ये पर्टिकुलर 1 साल का जो शो, नेशनल मेगा शो का जो एक इवेंट और प्रोसेस है, उसमें लर्निंग, क्योंकि आज ये है डिजिटल में लर्निंग इज अर्निंग। अगर आप लर्न कर रहे हो तो अर्न करने का कुछ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज मार्केट ऐसा है कि लोगों को हर वक्त कुछ ना कुछ नया चाहिए। ओके, और उन्होंने और एक चीज बहुत बढ़िया कही पहले, कि लर्निंग और अर्निंग के बीच में क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन। जब आप लर्न करते हो उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उसमें से आपकी अर्निंग बढ़ेगी। करेक्ट। तो व्हाट ही इज लुकिंग एट, मुझे मुझे अभी पता चल रहा है इनका इतना व्यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका आप एंगल देखिए रणजीत जी, इनका एंगल ऐसे है कि ये शो के साथ मुझे खुद को भी बढ़ना है। मुझे करेक्ट बहुत करेक्ट लोगों को करेक्ट। सुनने को मिलेगा, यही ही इज यही नॉट मुझे हैप्पी आंसर चाहिए अबाउट था, हिज ओन यही व्यूज। यही वो यही आंसर बोल रहे हैं चाहिए कि था। मुझे बड़े बड़े लोगों को सुनना है। बहुत एक्चुअली बहुत बहुत एक्चुअली सही पकड़ा। यही एंगल चाहिए। करेक्ट, एंगल ही पकड़ना था और आपने बहुत अच्छे से एंगल बहुत पकड़ा। बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थैंक यू इनवाइट सर। करना चाहूंगा, मिस्टर रणधीर भल्ला जी को। रणधीर भल्ला जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भल्ला साहब। Yeah, thank you so much. भल्ला साहब, मैं Yes, आपसे sir. जानना चाहता हूं कि आपका वीडियो आके करीबन 1 हफ्ता हो गया, Right, 8-9 दिन हो गए आपका वीडियो आके। और right. इन 8-9 दिनों में आपके वीडियो को करीबन 6,000 व्यूज मिल चुके हैं। बहुत बढ़िया That's भल्ला good. साहब। Right. तो भल्ला साहब, वो कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ हो आपके वीडियो आने से पहले और वीडियो आने के बाद, जो आपने महसूस किया होगा, जो जो जनरली दिखाई नहीं देता है आपके आपकी सोच में या फिर कहीं बाहर माहौल में, ऐसा कुछ है तो आप हमें बताइए। राइट सर। सबसे पहले तो मैं विनय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से अपने प्रेजेंटेशन से इतने सारे व्यूअरशिप इकट्ठे कर दिए, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है उनको, और खूब आगे बढ़ेंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको शक्ति दें और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियाँ पार करते जाएं। अच्छा, जहाँ तक ये वीडियो की बात है, तो इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज टू मी। वो सरप्राइज इस तरह था कि मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले रहा हूँ। ये कोविड-19 के बाद मैंने अपना एक नया समय था अभी, तो सोच रहे थे क्या करें, तो मैंने कहा अब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम करूँ। मेरे ट्रेनिंग का विषय बिल्कुल अलग है, जो आम ट्रेनर्स हैं उनसे बिल्कुल हटके मेरा विषय है। अब मैं बेसिकली, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं बेसिकली इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, और पिछले 45 साल से कॉर्पोरेट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और हम बड़े बड़े इंश्योरेंस बेचते हैं और बड़े सफलता से बड़े बड़े इंश्योरेंस बेचते हैं। अब मेरा जो इमीडिएटली जो इंप्रेशन था कोविड-19 के बाद, मैं बहुत साफ बदलाव देख रहा हूँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। वो बदलाव मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, अगली 30-40 सेकंड में बताऊंगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फेस पूरी तरह बदल गया है या और बदलने वाला है। देखिए, जब मैं एलआईसी की बात कर रहा हूँ, तो एलआईसी का मैंने एनुअल रिपोर्ट पिछले साल का पढ़ा था। उसमें से मैंने देखा कि एलआईसी ने कुल मिला के, अगर आंकड़े के साथ बोलूँ, तो 2.19 करोड़ नंबर ऑफ पॉलिसीज बेची थी,
और कुल उन्होंने धन एकत्रित किया था प्रीमियम, जो जो सिंगल प्रीमियम नहीं है, वो था 29,260 करोड़। तो इसका मतलब ये होता है कि एवरेज प्रीमियम पर पॉलिसी इज जस्ट अराउंड 1,377, मतलब 17,000 रुपया पर पॉलिसी का प्रीमियम हुआ। इसका इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हमारे 12 लाख एजेंट कुल मिला के एवरेज जो टिकट साइज ऑफ द पॉलिसी है वो सिर्फ 1,377 है। दैट्स ऑल। मतलब 12,000 है। मतलब इसका क्या हुआ कि हम वी आर वर्किंग एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। जो पिरामिड बिजनेस पिरामिड होता है उसके बिल्कुल बॉटम में हम काम रहे हैं, और पेनिट्रेशन तो हमारा बहुत ही कम है। ये तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान के अंदर 24 कम इंश्योरेंस इंडस्ट्री मिला के भी पेनिट्रेशन बहुत कम है। अब हुआ क्या है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट कोविड-19 का इस बॉटम ऑफ द पिरामिड में पड़ा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जॉब लोगों के जा रहे हैं, और स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज हैं या बिजनेसमैन हैं, उनके बिजनेस पे बहुत भारी असर हुई है। तो यही प्रमुख रूप से हमारे जो इंश्योरेंस जिसको बेचा है, प्रमुख रूप से यही लोग थे। तो इनके पास से नया इंश्योरेंस लेने की तो कोई ताकत ही नहीं बची है, यहाँ तक कि उनके प्रीमियम भरने की भी उनके पास ताकत नहीं है। तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि हमारे पूरे जो 12 लाख एजेंट थे उनको कुछ अधिक ज्ञान की जरूरत है। वो ज्ञान इस प्रकार का कि उन्होंने अपना सेगमेंट बदलना पड़ेगा उनको, बॉटम ऑफ भल्ला द साहब, पिरामिड से भल्ला साहब, ऊपर भल्ला उन्होंने। साहब, भल्ला साहब, हाँ जी। भल्ला साहब, हाँ जी। मैं फिर से आपको थोड़ा सा नैरो करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। हाँ। थोड़ा सा नैरो करता हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कि बदलाव क्या क्या आया? ऐसी चीज है हाँ। जो आपने देखा कि वीडियो आने से पहले हाँ। और वीडियो आने के बाद में आपकी सोच में या फिर किसी बाहर माहौल में आपको फील हुआ ऐसा? राइट। तो तो सोच कुछ में चीज ऐसा इस हुआ कि पे जो उस पे थोड़ा मैं प्रोग्राम तो ये पहले भी ले रहा था, मेरे पिछले 3 महीने से 4 महीने से मैं ये अपने प्रोग्राम ले रहा हूँ। नो सडनली मेरे पास अभी बाहर से कॉल्स आ रहे हैं। मेरे बहुत पास बढ़िया। सडनली बाहर से कॉल्स आ रहे हैं कि भाई हमने आपका वो वीडियो देखा। मैंने भी नहीं देखा था। जब शुरू में मेरे पास फोन आया, आपने बोला 7-8 दिन में, इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज टू मी ओनली, जो आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, लेकिन हाँ हाँ। मैंने अपना वीडियो देखा ही नहीं था तब तक। अच्छा। तो उसके बाद वो लगातार फोन आने शुरू हुए, तो मैंने जाके जाके देखो भाई वो कौन सा वीडियो की बात कर रहे हैं ये। अच्छा। तो वीडियो को मैंने बात किया, तो फिर मैंने जाके लोगों से पूछा भाई कितने लोगों ने वीडियो देखा। मेरे जो प्रोग्राम में अटेंड, तो तकरीबन सबने वीडियो देखा हुआ है। तो क्या बात। ऑब्वियसली इससे आपको प्रोत्साहन तो मिलता ही है कि लोग आप जो कह रहे हैं उसको सुनने के लिए तैयार हैं और उनमें से कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये अगर आपको ऐसा फीडबैक मिलता है तो आपको बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, आप बड़े उमंग और उत्साह के साथ अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट, नो नो क्वेश्चन अबाउट इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजलि जी, अंजलि जी क्या बोलना या मैं चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल रणबीर जी आपको बधाई हो। थैंक 8 दिन में 6,000 व्यूज, क्या बात है। और वो तो होना ही था क्योंकि आप ट्रेनर हो, तो आपके स्टूडेंट तो आपको बेसिकली फॉलो करेंगे। लेकिन एक चीज मैंने जो इसमें नोट की रणजीत जी, वो ये है कि ये विजुअल और ऑडियो विजुअल जो एक हम लोग बोलते हैं ना डिजिटल मीडिया है, उसकी ताकत, एक आदमी कितने लोगों तक पहुंच सकता है। ये जब आया वीडियो, बहुत सारे लोग वो उनको कहने लगे कि अरे आपका वीडियो आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लोग अननोन है उनका भी फोन आया। तो ये रणधीर जी तो ट्रेनर है, लेकिन एक आम जो एजेंट है या उसके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या होता है, देखिए पहले जो था ना उसका जरिया अलग था, स्टॉल एक्टिविटीज था, पैम्फलेट एक्टिविटीज था, फोन कॉलिंग था, टेली कॉलिंग था। इस तरह से आदमी पहुंचता था अननोन लोगों तक प्रोस्पेक्टिंग के लिए। लेकिन ये एक है कि मेरा एक वीडियो आता है 5 मिनट का और दिन में हजार हजार लोग मुझे देख रहे हैं। तो ये ताकत, रणधीर जी जैसे लोगों को भी अननोन लोगों का भी फोन आ रहा है, उनके स्टूडेंट तो है ही, बाहर से भी इतने लोगों का फोन आ रहा है। ये ताकत है डिजिटल मीडिया की। यस भल्ला यस साहब। सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी जगह से, जैसे अलवर एक्चुअली, जैसी जगह से, एक्चुअली। और अलवर उन्होंने जैसी और जगह एक, के लोगों का फोन आया और कहते हैं कि आपका प्रोग्राम करना है। और जब मैंने बताया कि भाई मेरे प्रोग्राम में तो 3 सेशन ऑलरेडी हो गए हैं, तो उसका क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चौथे सेशन से आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, बट वी डोंट वांट टू मिस दिस सेशन। और विनय जी ने जो एक चीज कही थी ना, वो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगी कि इन्होंने जो भी कहा रणधीर जी ने कि छोटा गांव जहाँ का एजेंट ट्रैवल करके कहीं नहीं जा सकता, करेक्ट करेक्ट। बहुत लोगों को मिलने के लिए जाना, उनको कॉस्ट वाइज भी अभी कोविड की सिचुएशन से अपना मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि घर में मेरे टेबल पे बैठ के आई कैन बी ओपन टू दिस मच ऑफ द ट्रेनिंग्स एंड दिस मच ऑफ द एक्सपोजर टू द इंडस्ट्री। करेक्ट करेक्ट। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो भल्ला साहब, अब आप जो है इस प्रोग्राम के, ये जो कंपटीशन जो चल रहा है इसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी हो गई है।
करेक्ट। और आपका वीडियो भी यहाँ पे काफी अच्छा चला है। आप राइट मुझे बताइए रणधीर भल्ला साहब, आप एक ट्रेनर भी हैं, आप राइट इसका उत्तर थोड़ा गहराई से दे पाएंगे। करेक्ट। ये जो कंपटीशन चल रहा है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर क्या इसे अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बना सकता है, और अगर बना सकता है तो कैसे? बिल्कुल, फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने से, ये Yes. पार्टिसिपेट करने से ना, पार्टिसिपेट करने से, यस यस, पार्टिसिपेट करने से। भल्ला साहब। पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, हाँ जी। ही शुड पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। Yeah. यस यस। वो ऑब्वियसली मैं आपको व्यूअरशिप कितनी मिलती है आपको। सी आप मैं बताऊं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फैक्टर क्या मालूम है? आपने जो पूछा था सेल्स का, इट्स ओनली द ट्रस्ट, इट इज ओनली द फेथ। People should believe you. People should have trust in you. People should have faith in you, and people should consider you as a master of your subject. माइंड Actually. ब्लोइंग। आपको मास्टर समझना चाहिए कि भाई इन्होंने कह दिया मतलब इट्स द फाइनल थिंग नाउ। अब इसके बाद में मुझे कहीं वैलिडेट कराने की जरूरत नहीं है, इनके मुंह से शब्द निकले दैट इज फाइनल नाउ, आई डोंट हैव टू गो एनीथिंग। इतना ट्रस्ट और फेथ आप जब डेवलप करेंगे तब जाके आपका माल फटाफट बिकेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ द ऑब्जेक्शंस एंड अदर थिंग्स ओनली। तो आपके मंच पे आने से इतना व्यूअरशिप मिलता है, लोग इतनी सराहना करते हैं, तो ट्रस्ट और फेथ तो अपने आप बढ़ेगा ही। और जब ट्रस्ट और फेथ बढ़ेगा तो रिलेशनशिप भी बढ़ेगी, जैसे इन्होंने कहा ना अंजलि जी ने कि रिलेशनशिप मेन फैक्टर। तो आपकी रिलेशनशिप बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा। दिस आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट, स्पेशली द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो इट हैज गॉट अ मेजर इम्पैक्ट, उसमें कोई शक नहीं है। अंजलि जी, Yeah. ये जो अपना स्टेज है, ये स्टेज के ऊपर सबसे बड़ा बैनर तो हमको यही लगाना चाहिए जो भल्ला साहब ने बोला, ट्रस्ट। ये प्रोग्राम करने से सबसे बड़ी चीज मिल रही है, वो है ट्रस्ट। अब देखिए विनय शर्मा जी के 16,000 व्यूज हो गए, तो एक ट्रस्ट बढ़ गया ना उनका, Actually. उनका एक वैल्यू। अभी मैं यहाँ पे हाँ हाँ रणजीत मैं जी ये कहना बोलिए। चाहता हूँ कि देखिए कि आपके मंच से आने से एक आदमी अपना ट्रस्ट और फेथ बढ़ाता है, वो 1 करोड़ रुपया खर्च के भी नहीं कर सकता, 1 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करने से भी नहीं कर सकता। मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करूँ कि मैं बहुत महान आदमी हूँ और 1 करोड़ रुपया खर्च दिया, तो उसकी इम्पैक्ट इतनी नहीं होगी जितनी इससे होगी कि लोग आपके वीडियो फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको सुनने के लिए तत्पर हैं, आतुर हैं। सो दैट इज अ मेजर फैक्टर इन फेवर ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइस। एब्सोल्युटली। मैं भल्ला साहब आपको सच में बोलूं, सच में बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ अंजलि जी, हाँ कि हमारी वैल्यू कितनी है वो एक्चुअल मुझे मालूम पड़ा कि आज भल्ला साहब के बोलने के बाद कि हमारी वैल्यू कितनी है। थैंक यू भल्ला साहब। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अभी जो एड हुआ है ये कोविड में, तो रियल हीरोज है ना, अमिताभ बच्चन, इनके सबके फोटो आता है, उसके नीचे नर्स का फोटो आता है, उसके नीचे डॉक्टर का फोटो आता है, और बोलते हैं दीज आर द रियल हीरोज ऑफ अवर कंट्री, राइट। तो ये होता है ना हीरोइज्म जो हम लोग देखते हैं ना। तो अमिताभ का एक्सीडेंट हो गया तो करोड़ों लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की, हल्की वो 12-15 लोगों को एट ए टाइम नहीं मारता, लेकिन वो ताकत है उस मीडिया की जिसको हम देखते हैं और हमें वो सच लगने लगता है। तो व्हाट ही इज सेइंग ना कि जब आपका वीडियो आता है 6,000, 4,000, 10,000 व्यूज मिलते हैं, उसके बाद एक सेल्स पर्सन को ये बोलना नहीं पड़ता कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे नॉलेज है, मुझ पे विश्वास रख, ये बोलना नहीं पड़ता। ये ताकत है इस मीडिया की। एब्सोल्युटली करेक्ट। मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे अगर 6,000 लोग बोल रहे हैं तो मेरे वर्ड को ताकत है ही ना, लोग मुझे विश्वास करेंगे, नहीं तो इतने व्यूज आएंगे नहीं। व्हाट ही सेज इज एब्सोल्युटली राइट, अ फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग पॉइंट। रंजीत जी का शब्द मैंने ले लिया। दो चीजें मैनेजमेंट में कही जाती हैं जो मैं लोगों को समझाता हूँ मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कि देखिए आपको 2 चीजें तो करनी बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 दैट यू शुड बी ट्रीटेड एज अवे फ्रॉम द क्राउड, मतलब लोग आपको व्यू इस तरह करने चाहिए कि ये भीड़ का एक हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। एंड सेकंड थिंग पीपल मस्ट कंसीडर ही इज द बेस्ट इस सब्जेक्ट में, इससे बढ़िया और कोई नहीं है, मतलब यू हैव टू ट्रीटेड एज एन एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट। तो ये आपके मंच पर आने से आप वो एक्सपर्टाइज अपनी साबित कर रहे हैं, अपना ट्रस्ट और फेथ बना रहे हैं और अपना रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं। व्हाट एल्स डू यू वांट देयर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करोड़ों रुपया खर्चने से ये नहीं मिलेगा, बहुत बढ़िया, जो आपके मंच पे आने से मिलने वाला है उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो
बल्ला साहब, मेरे मन में एक प्रश्न आता है। जस्ट अचानक आगे आपने बोला कि करोड़ रुपए खर्च करके भी इतने व्यूज नहीं मिलते हैं। अंजलि मैडम, कुछ 50-1 हजार चार्ज कर सकते हैं क्या हम लोग? उसमें मेरा रणजीत हिस्सा जी, मैं रखना है आपको एडवाइस पहले देने से का। बोल रही हूँ, मैं आपको पहले से बोल रही हूँ, विद द वर्थ ना, इसमें जो कुछ BITV में मिल रहा है ना, उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग जो है, आपने साल का सब्सक्रिप्शन 1200 रुपया, एक एजेंट को 100 रुपए में पूरे मंथ में इतना इनपुट मिलेगा। एक मैगजीन का नहीं होता है वो। हम लोग छोटे थे ना, तो चांदोबा करके एक मैगजीन, चंदा मामा करके आता था, अरे वो प्राइस में आप दे रहे हो ये तो मैं आपको पहले से कह रही हूँ। भल्ला साहब, एक और प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि आप ये जो कंपटीशन है, अब आप इस कंपटीशन के बारे में समझ गए, करेक्ट। आप इस कंपटीशन को कैसा लेते हैं या कैसे लेंगे आप, ये जो नेशनल आई मेगा डोंट टेक एनीथिंग लाइटली इन माय लाइफ। मैं जो भी काम करता हूँ पूरे डट के काम करता हूँ, और जीतने के विचार से ही काम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर्ब सुपर्ब भल्ला साहब। सो अंजलि मैडम, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने इस बार थोड़े से चेंजेस किए हैं। ये Yes. जो नंबर गेम चल रहा है, इस नंबर गेम में काफी सारे कुछ चेंजेस हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी वो चेंजेस अनाउंस कर दें। या हमारे व्यूअर्स के लिए एक जानकारी ऐसे है कि अभी तक जिन लोगों के वीडियोस नेशनल मेगा शो के लिए फाइनलाइज हो गए हैं, तो उनका एक पहला जो स्टेप था कि इस कंपटीशन को कंटिन्यू करने का, कि आज तारीख है समझो 1, और मेरा वीडियो आज आ गया ऑन एयर, तो अगले 30 दिन में मुझे कम से कम 5 इन्फ्लुएंस करके 5 टिकट बेचने हैं। ये हमारा पहला पड़ाव था। लेकिन क्योंकि ऐसे हो रहा है कि मुझे एग्जैक्टली मेरे खुद के बारे में भी वो हो गया कि मैं भूल गई कि कौन से तारीख को मुझे मेरा वो फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने रंजीत जी को फोन करके पूछा, तो रंजीत जी बोले मैडम 3 ही दिन रह गया है। हालांकि मेरे पास बहुत ज्यादा इंक्वायरीज था, लेकिन मैंने उसको इतना ये नहीं किया कि आप तुरंत कर दो। एंड बिकॉज ऑफ दैट सो मेनी पीपल दे हैव मिस्ड, क्योंकि उनको एनरोल करना है और उनका अभी लिंक है वो जो क्लोज हो गया, बिकॉज दिस इज इट्स अ डिजाइन प्रोग्राम, तो उनका लिंक अभी खुल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हमारी जब बात हुई है, मेरे पास भी फीडबैक आया कि मैडम हम लोग को बुकिंग करना है और हमारा लिंक नहीं खुल रहा है। रंजीत जी के पास आया, तो रंजीत जी ने वो एक फैसिलिटी ऐसे किया है कि नवंबर के 10 तारीख तक जितने लोगों ने इसमें अपने वीडियो लॉन्च किए हैं, और वो लोग नवंबर के 10 तारीख तक हम लोग इसका विंडो ओपन कर रहे हैं टू रजिस्टर 5 टिकट्स, मिनिमम 5 टिकट्स थ्रू यू। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आप 10 तारीख तक 5 टिकट करते हो, तो वी हैव ओपन द विंडो फॉर द टिकट बुकिंग अंडर योर इन्फ्लुएंस। आप अगर इन्फ्लुएंसर के हिसाब से 5 टिकट अगर आप करते हो 10 तारीख तक, तो आप अगले पड़ाव तक पहुंच सकते हो। जैसा कि मैंने पहले शो में भी कहा था, एक बार आप इस पड़ाव को पार कर गए तो आपके पास 11 महीना है। ये 11 महीने में आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं क्वालिफाई हो जाती हूँ, मेरा पहला पड़ाव हो गया, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ कि रणजीत जी मेरा नेक्स्ट वीडियो कभी निकाल रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट पे मुझे बोल रहे हैं। तो एक टाइम डिस्टेंस के साथ, टाइम लिमिट्स के साथ मेरे 4-5 वीडियो एज अ पार्टिसिपेंट आएंगे। एंड मेरी विजिबिलिटी जो अभी पहले विनय जी ने कहा कि इतनी विजिबिलिटी पूरे साल भर मुझे लोग डिफरेंट इसमें देखेंगे। आज मेरा खुद का वीडियो अगर मैं बनाने चाहूँ तो मुझे 10,000, 20,000 5 मिनट के लिए खर्चा है। तो ये BITV मेरे लिए, मेरा ये पड़ाव पास करने के बाद मेरे खुद के वीडियो लॉन्च करेगा डिफरेंट इसमें, और एक 11 महीने का पीरियड है। तो मैं आपके लिए ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने इसमें क्वालिफाई किया है उन लोगों के लिए और टिकट के लिए, और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि उनके 30 डेज खत्म होने वाले हैं, उनके लिए हम 10 नवंबर तक इस विंडो को ओपन कर रहे हैं। आप इसका जरूर फायदा लीजिए और पहले पायदान को क्रॉस करके 11 महीने के पायदान पे आ जाइए, और BITV के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचिए थ्रू योर वीडियोस। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट था अंजलि जी। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी पार्टिसिपेंट से जो कि डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये जो विंडो खुला है, इसका पूरा बेनिफिट लें। और अंजलि जी, जैसे ही कल हमने
इस विंडो को ओपन किया मिस्टर रजनीश झा, जो कि किसी वजह से इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। उन्होंने इमीडिएटली 5 टिकट उनके बिक गए और उन्होंने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया। तो रजनीश झा जो है जी, आपने देखा नहीं होगा, रात को मैंने देखा था, तो उसमें और 4-5 लोगों ने भी इसको ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया जिनका मिस हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी डिटेल में आप भेजेंगे? या डेफिनेटली वी विल सेंड यू। सो विनय शर्मा जी, आप अपना वीडियो ऑडियो चालू कर दीजिए। तो विनय शर्मा जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। रणदीप भल्ला जी, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप आज के इस प्रोग्राम में आए। और मैं कहना चाहूंगा अंजलि जी, आप भी यकीन मानेंगी कि आज के प्रोग्राम में देखा जाए तो बहुत कुछ सीखने के लिए था। देखा जाए तो बहुत कुछ सीखने के लिए था आज के इस छोटे से प्रोग्राम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं हमारे व्यूअर से, हमारे जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए कि अगर मुझे कुछ बड़ा करना है, अगर मुझे कुछ अलग करना है, तो कुछ बड़ा और अलग करने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। सो आप सब भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। रणदीप भल्ला जी, यस सर जी, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। सो और मैं इस आपके बात में एक वर्ड ऐड करूंगी, पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं। पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं। और कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। इसी सोच के साथ, इसी समझ के साथ आज के इस प्रोग्राम की हम समाप्ति करते हैं। अगले हफ्ते कुछ नए नेशनल मेगा शो कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो मैंने ये जो